नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वन्य प्राणी पेंगोलिन के शल्क की तस्करी का मामला। शल्क तस्करी करने वाले आरोपी को वन विभाग ने पकड़ा। लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है शल्क की कीमत। मुखबिर की सूचना पर शल्क के साथ पकड़ाया आरोपी। ग्राहक बनकर पकड़ा गया आरोपी। ओवरब्रिज और बाईपास को लेकर जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने कहा, नगर में जल्द बनना चाहिए ओवरब्रिज, डेंजर रोड को बनाया जाए बाईपास मार्ग। पर्यावरण प्रेमी अभय कोचर ने कहा, बाईपास नहीं है हल, है ओवरब्रिज की आवश्यकता। नए वर्ष के साथ चौपाटी के रूप में मिली खुशियों की सौगात। सौंदर्यीकरण के साथ मनोरंजन युक्त चौपाटी का होगा शुभारंभ। 1 जनवरी को विधायक बिसेन करेंगे शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। वारासिवनी वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 30 दिसंबर को शाम 5 बजे दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन के शल्क को बेचने जा रहे आरोपी को वन अमले ने वारासिवनी तहसील परिसर के सामने से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए मुख्य आरोपी चतुरसिंह उइके निवासी बालाघाट गांगुलपारा, जो दिन बुधवार को किसी अज्ञात व्यक्ति को शल्क बेचने जा रहा था, तभी वन अमले ने दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से लगभग 7 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क को जब्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपये बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए वन रक्षक भवानी बिसेन ने बताया कि एक युवक दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन के शल्क को बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, तभी हमारी टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। जिसके बाद वन विभाग लाकर आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसने अपने एक साथी ठगैल सिंह पिता चैन सिंह मड़ावी उम्र 27 वर्ष निवासी ढोरा परसपाड़ा बताया। वह आरोपी गर्रा किसी काम के लिए आया हुआ था, तभी उस आरोपी को गर्रा चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग पेंगोलिन के शल्क बेचने जा रहे हैं, तभी मैं खुद ग्राहक बनकर इनसे शल्क खरीदने गया था। मेरा सौदा लगभग इनसे 35,000 रुपये में हुआ था। आरोपी लगभग 4 से 5,000 रुपये किलो के हिसाब से सेल करते हैं, तभी हमारी टीम ने इन्हें पकड़ लिया। वहीं इन दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत मामला कायम कर न्यायालय में पेश कर दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कुछ लोग जो है ना, ये टाइगर इसका पेंगोलिन का स्केल जो है तो सेल करने के उसमें है, ठीक है। और इसमें हमने अभी जो है चतुर सिंह और ठगे लाल सिंह को गिरफ्तार किया है। चतुर सिंह जो रहने वाले हैं वो गांगुलपारा तहसील बालाघाट जिला भरवेली के हैं और ठगेल सिंह जो हैं वो केसलई के हैं, ठीक है। सर, इनके पास से क्या क्या बरामद किया गया है? अभी तो फिलहाल हमने जो है ये लगभग आप देख रहे हो 7 किलो ना, 7 किलो हम लोगों ने पेंगोलिन के स्केल जब्त किए हैं, ठीक है। और अभी इनकी सारी कार्रवाई करने के पश्चात जो है माननीय न्यायालय के सामने हम जो है प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर, कहाँ बेचने जा रहे थे? लंबे अरसे से बालाघाट जिला मुख्यालय में ओवरब्रिज और बाईपास मार्ग की मांग आम नागरिकों के द्वारा की जाती रही है। कई बार राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर आंदोलन सहित ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन कई वर्षों की मांग आज भी अधूरी है, जिसके चलते आम नागरिकों को न केवल दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, बल्कि लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। आम नागरिकों के अलावा जनप्रतिनिधियों में भी इतने वर्षों में ओवरब्रिज और बाईपास मार्ग न बन पाने को लेकर खासा आक्रोश है। नगर में ओवरब्रिज या बाईपास मार्ग को लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही अनुभा मुंजारे बताती हैं कि यह मुद्दा कई वर्षों से पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज बालाघाट शहर बढ़ रहा है और यहाँ की आबादी बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आकर अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर यहाँ बस रहे हैं, जो कि खुशी की बात है। लेकिन यातायात भी उसी तरह से सड़कों पर बढ़ गया है और यही कारण है कि काफ़ी अफसोस होता है कि जब किसी का बेटा या भाई या फिर अन्य कोई अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यातायात के दबाव को कम करने के लिए ओवरब्रिज की सख्त आवश्यकता है, जिससे 70% यातायात का दबाव नगर से कम हो जाएगा।
पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे ने कहा कि वैकल्पिक स्तर पर डेंजर रोड को बाईपास बनाना चाहिए, जिससे नगर में यातायात का दबाव कम हो सके। देखिए, शुरू से ये मामला हमेशा ही एक उठा है बहुत पुरजोर तरीके से, और मैंने भी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैंने भी अपनी बात हमेशा रखी है कि बालाघाट शहर अब बहुत बढ़ चुका है। यहाँ की आबादी बढ़ गई है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया है, मकानों की संख्या बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत लोग आकर बच्चों की शिक्षा दीक्षा के कारण शहर में बस गए हैं, और ये खुशी की बात है। इस कारण यातायात भी बहुत ज़्यादा सड़कों पे बढ़ गया है, और यही कारण है कि बहुत अफसोस होता है जब किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई, हमारे अपने लोग दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बहुत तकलीफ होती है, और हमने हमेशा ये मांग उठाई कि अगर यातायात का जो दबाव है उसको कम करना है, उसको व्यवस्थित करना है, तो फ्लाईओवर की सख्त ज़रूरत है। अगर फ्लाईओवर बन जाता है, ओवर ब्रिज बन जाता है हमारे बालाघाट शहर में, सरेखा में, तो ये समझ लीजिए कि मैं समझती हूँ कि 70% इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यातायात का जो बाधित होता है, जो घंटों जाम लग जाता है, परेशान होते हैं लोग। कई बार तो हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में कोई गंभीर या व्यक्ति, मरीज भर्ती है जिसको तत्काल नागपुर पहुँचना है, वो 15-15 मिनट तड़पता रहता है एम्बुलेंस के अंदर, क्योंकि यातायात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, बंधन में रहते हैं लोग। तो ओवरब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है, और इस समस्या का समाधान यही है कि ओवरब्रिज बने। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, चाहे वो सांसद हों, विधायक जी हों, मंत्री जी हों, जो भी हों, उन लोगों की तरफ से एक बहुत सकारात्मक कोशिश नहीं की गई, मजबूती के साथ प्रयास नहीं किए गए। मामले में डेंजर रोड बचाओ अभियान समिति के पदाधिकारी अभय कोचर ने कहा कि डेंजर रोड एक विकल्प है, लेकिन हल नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पूर्ण हो चुकी है, अब मालगाड़ियों सहित अन्य ट्रेनों की आवाजाही बालाघाट से रहेगी, जिसके लिए हमारी प्राथमिक आवश्यकता ओवरब्रिज है, चाहे वह बहिया रोड पर हो चाहे सरेखा पर हो। इसलिए ओवरब्रिज का निर्माण जल्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जानकारी लगी है कि अब केंद्र की राशि भी आ चुकी है, इसलिए अब विलंब करना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि अंडरब्रिज से भारी वाहनों का निकलना मुश्किल होगा। अभय कोचर ने कहा कि नगर की सड़कों पर डिवाइडर का निर्माण और ओवरब्रिज का निर्माण महती आवश्यकता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी रेलवे का जो मुद्दा चल रहा है कि बालाघाट से होके कई ट्रेनें प्रस्तावित हो रही है, एक ट्रेन प्रस्तावित भी हो गई है, तो डेंजर रोड एक विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन ये हल नहीं है। हमें, आप देखिए, जब बालाघाट से कोई ट्रेन होकर के गुजरेगी, जब मालगाड़ियों की यहाँ से जाएगी, हमारी प्राथमिक आवश्यकता जो है वो ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, चाहे वो बहियर रोड पे हो चाहे वह कोसमी रोड पे हो। तो ओवर ब्रिज का निर्माण अति शीघ्रता से प्रारंभ किया जाना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए। और अब तो ये पता लग रहा है कि केंद्र की राशि भी हमारे पास आ चुकी है, तो इसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं, क्योंकि जब बड़ी संख्या में ट्रेनें यहाँ से गुजरेगी तो कई घंटों तक रेलवे फाटक बंद रहेंगे। मैंने, जब ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो ये मान के चलिए आप पूरा बालाघाट 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो इस बंटवारे को रोकने के लिए, इस बटाव को रोकने के लिए एक महती आवश्यकता है ओवर ब्रिज की। और एक अभी देखे होंगे आपने, अंडर ब्रिज की भी मांग चल रही है, लेकिन अंडर ब्रिज से भारी वाहनों को निकालना मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूँ कि पहली प्राथमिकता में जो सड़क बालाघाट के मुख्य मार्ग है उसमें डिवाइडर का निर्माण के साथ में ओवर ब्रिज का निर्माण, ये महती आवश्यकता है। इसे बिना किसी विलंब के प्रारंभ किया जाना चाहिए। नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने ओवरब्रिज और बाईपास मार्ग को लेकर कहा कि ओवरब्रिज के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक लगातार प्रयासरत हैं, जिसमें हम सफल हुए हैं। जल्द ही बजट लाया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति दे दी है और ब्रिज कारपोरेशन ने भी अपनी सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली हैं। विगत 1 से 2 माह के भीतर टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज से यातायात की समस्या हल नहीं होने वाली है, इसका मूल हल वृहद बाईपास मार्ग है। इसके लिए भी विधायक बिसेन प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक बाईपास मार्ग डेंजर रोड के लिए जल्द से जल्द कार्य किया जा रहा है। बालाघाट जिले के लोकप्रिय नेता, बालाघाट के विधायक आदरणीय
गौरी शंकर बिसेन जी, जिन्हें हम सब प्यार से गौरी भाऊ कहते हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं और प्रयास में वे सफल भी हो गए। इसके लिए जल्द ही जो बजट पारित होने वाला है, अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है, वो राशि उसमें आवंटित हो जाएगी। और ब्रिज कारपोरेशन ने भी लगभग अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, थोड़ी बहुत उनकी तैयारियां बची हैं, लेकिन अब इसमें कोई संशय नहीं बचा है। जल्द ही 1 से 2 माह के अंदर इसका टेंडर लग जाएगा और निर्माण कार्य भी जल्द से जल्द इसका प्रारंभ हो जाएगा। और इसके साथ ही सिर्फ बालाघाट शहर की समस्या किसी ओवरब्रिज बनने से हल नहीं होने वाली है। इसका मूल हल जो है वो एक वृहद बाईपास रोड है, उसके लिए भी वे लगातार प्रयासरत हैं और उसे भी जल्द पास करा के, चूंकि जो हमारा मंडला गोंदिया बालाघाट मंडला NHAI से जो रोड बन रहा है और बालाघाट से जो भविष्य में सिवनी के लिए रोड बनेगा, तो इसके अंतर्गत एक वृहद बड़ा बाईपास रिंग रोड बनेगा, जिससे ये पूरी समस्या का हल निकले। नगर के चहुमुखी विकास को देखते हुए नगर में अनेकों ऐसे कार्य नगर पालिका परिषद एवं जन सहयोग के माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें नए वर्ष के प्रारंभ होने के साथ ही नगरवासियों की खुशियों में एक और कड़ी जुड़ गई है। 1 जनवरी को नगर के कालीपुतली चौक में निर्माणाधीन चौपाटी को नगरवासियों के लिए खोल दिया जाएगा। बताया गया कि बच्चों, बुजुर्गों एवं नगरवासियों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्वस्थ एवं सुखद जीवन को मनोरंजनात्मक बनाने के लिए नगर के मोती तालाब उद्यान का जीर्णोद्धार कार्य एवं साथ ही कालीपुतली चौराहे पर नगरपालिका परिषद एवं शीतल वाटिका ग्रुप के विशेष सहयोग द्वारा सौंदर्यीकृत और देश के सभी राज्यों के व्यंजनों से भरपूर चौपाटी के निर्माण कार्य का लोकार्पण समारोह कार्यक्रम विधायक बिसेन के हस्ते एवं मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकिशोर कावरे, राज्य मंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बालाघाट रेखा बिसेन एवं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भट्टेरे प्रमुख अतिथि उपस्थित होंगे। नगरपालिका उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले ने बताया कि आधुनिक चौपाटी में 24 प्रकार के व्यंजनों से सुसज्जित दुकानों का समावेश होगा। साथ ही बच्चों के लिए आकर्षक झूलों सहित नागरिकों के बैठने की समुचित व्यवस्था होगी। 24 प्रकार के व्यंजन तैयार होने वाले हैं, क्योंकि इसमें 24 स्थान बने हैं और जिन लोगों को ये आवंटित हुए हैं, तो पूरे शहर में इसको हम व्यंजनों की बगिया कह सकते हैं। एक स्थान पे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्वाद के व्यंजन यहाँ पर बनने वाले हैं और उसके लिए चौपाटी का निर्माण हुआ है। साथ में व्यंजनों के साथ अभिभावक आते हैं, उनके साथ बच्चे भी आते हैं, तो बच्चों के खेलने के लिए स्थान है। उसके कुछ 1-2 झूले भी यहाँ पर लगने वाले हैं और उनकी पूरी बैठक व्यवस्था है। इस दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया एवं नगरपालिका परिषद नगर बालाघाट की ओर से समस्त नगरवासियों से अपील की है कि नगर को स्वच्छ एवं सुंदर, हरा भरा एवं प्लास्टिक मुक्त बालाघाट और स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने में सहयोग प्रदान करें। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षकों के 4000 से अधिक पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें बालाघाट जिले के अधिक से अधिक युवा चयनित हो सकें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को कोचिंग देने की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस विभाग की ओर उकवा में कोचिंग प्रारंभ की जा चुकी है। अब भरवेली में कोचिंग प्रारंभ की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में 31 दिसंबर को बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक KP वेंकटेश्वर राव की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक आयोजित कर कोचिंग की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक अनुराग शर्मा, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, अजाक्स DSP रश्मि डाबर उपस्थित थीं। पुलिस महानिरीक्षक राव ने कहा कि बालाघाट जिले के अधिक से अधिक युवा पुलिस आरक्षक की भर्ती में चयनित हो सके, इसके लिए उन्हें निःशुल्क शारीरिक एवं लिखित परीक्षा के लिए कोचिंग देना एक अच्छा प्रयास है। उकवा में कोचिंग अच्छी तरह से चल रही है। इसी तरह भरवेली में भी कोचिंग प्रारंभ की जाए। इससे गरीब व कमजोर वर्ग के युवा जो प्राइवेट कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन्हें लाभ होगा और आगे आने का अवसर मिलेगा। बैठक में कलेक्टर आर्य ने बताया कि भरवेली में कोचिंग के लिए ग्राम पंचायत के कम्युनिटी हॉल का चयन कर लिया गया है। इस कम्युनिटी हॉल में कोचिंग के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक में तय किया गया कि कोचिंग के लिए युवाओं से आवेदन थाना भरवेली में प्राप्त किए जाएंगे।
पुलिस आरक्षक कोचिंग लेने के इच्छुक युवक युवतियां 1 जनवरी 2021 से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2021 रखी गई है। कोचिंग के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ उन्हें कक्षा 10वीं की अंक सूची, अपने 2 फोटो और फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति जमा करना होगा। पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए युवाओं को शारीरिक योग्यता के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही लिखित परीक्षा के लिए गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान आदि भी पढ़ाया जाएगा। भरवेली में प्रारंभ हो रही कोचिंग में युवाओं के अध्ययन के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।